नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मुद्गल और आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज। देश के 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव था, उनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद देश के कई कोनों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय उत्सव मनाया है। आपको बता दें, इस मौके पर हमने खास बातचीत की है दिल्ली प्रदेश सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी के हेड रोहित उपाध्याय जी से। आइए सुनवाते हैं क्या कहा है उन्होंने। जिस तरीके से 4 राज्यों में विजय हुई है आपकी पार्टी की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 4 राज्यों में जो आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जिन राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, जो वहाँ की लीडरशिप थी, ये उनके कार्यों की विजय थी। ये भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की विजय थी। कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं देश में, जनता को पसंद आ रहा है और जनता पूरा मन बना चुकी थी कि दोबारा से हम सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे। एक राज्य के अंदर जो है टक्कर आम आदमी पार्टी ने दी है, तो जो काम कांग्रेस करती थी अब वो आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं 2024 में आम आदमी पार्टी से तो सामना नहीं है बीजेपी का। देखिए हिमांशु जी, ये 2024 का ख्वाब तो केजरीवाल साहब भूल जाएं। केजरीवाल साहब वो व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करके, जनता को गुमराह करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। अगर केजरीवाल साहब की कोई लहर होती तो आज उत्तर प्रदेश में, आज अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, उनकी पार्टी के जो भी कैंडिडेट थे उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो कहीं ना कहीं ये विषय समझिए, विषय क्या है, अपने आप इशारा कर रहा है केजरीवाल साहब का जनाधार हिंदुस्तान में नहीं है। दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के जो यहाँ के आम जनता है, देखिए जनता को अगर आप भ्रमित करोगे, उनको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करोगे, जनता तो भोली भाली है, उनको तो आप बात कह दोगे, उनको लगेगा यकीन है नेता ने आके बोल दिया, हो सकता सही बोल रहे हैं। वही काम उन्होंने जाके पंजाब में किया। आज नहीं, पंजाब के लोगों को, हमारे जो भाई बंधु वहाँ पे रहते हैं, उनको समझ में आएगा कि हमने किस मक्कार को वोट दिया था। जो व्यक्ति कहता है कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे और दिल्ली में नशे की खेती कर रहा है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या राजनीति को उम्मीद कर सकते हैं आप। वहाँ की महिलाओं को कहता है पंजाब की हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपये देंगे और दिल्ली में आज तक कभी नहीं दिया किसी को। तो समझिए इस बात को, बड़ा गंभीर विषय है। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आम जनता, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना के राजनीति करना चाहता है। जो राजनीति वो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ पोस्टरों में, अखबारों में और विज्ञापनों में खाली काम करता है और ग्राउंड हकीकत बिल्कुल जीरो है। दिल्ली नगर निगम चुनाव करीब है, ऐसे में जिस तरीके से 4 राज्यों में आपकी विजय हुई है, चुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बड़ा सीधा सा आप समझिए, 4 राज्यों में विजय हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से विजय हुई है और जनता को पता है उसको सिर्फ विकास चाहिए, उसको बहाने नहीं चाहिए, उसको पोस्टरों पर काम नहीं चाहिए, उसको विज्ञापनों में काम नहीं चाहिए, उसको धरातल पे काम चाहिए। आज 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो विकास जो निगम में हुए हैं, कहीं न कहीं कुछ परेशानियाँ हमें क्रिएट हो रही हैं। परेशानियाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो एक घातक मुख्यमंत्री बैठा है दिल्ली में, जो समय पे एमसीडी को फंड नहीं देता काम करने के लिए, कर्मचारियों का वेतन नहीं देता है, जिसके लिए हमारी लड़ाई है। मगर इन दुश्वारियों के बाद भी आज हमने जो काम किए हैं इतने वर्षों में, मुझे लगता है कि जनता, भारतीय जनता पार्टी के आने वाले जो चुनाव एमसीडी में, उसमें दोबारा प्रचंड विजय होने जा रही है। जनता दिल्ली की समझ चुकी है, यहाँ का जो नालायक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर में, शब्द नहीं बोलना चाहता नालायक, मगर नालायक ही कहा जाता है कि जब बच्चा पढ़ाई नहीं करता घर में, माँ बाप नालायक बोलते हैं। तो ऐसा नालायक मुख्यमंत्री है जिसको जनता ने चुन तो लिया, मगर वो जनता के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए काम कर रहा है। जनता को पीने के लिए पानी नहीं है, मगर वो 10 करोड़ रुपए का अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाता है। आज अभी गोकुलपुरी में आपने घटना देखी होगी, जहाँ पे 7 लोग जो है वहाँ पे जल के मर गए। व्यक्ति जाता है वहाँ पे, स्टंट करता है गाड़ियों पे खड़े होके,
आप जब किसी के यहाँ जाते हैं तो दुख सुख में शरीक होते हैं, जाकर उनसे बात करते हैं परिवार से, उनको हौसला आप देते हैं, उनको ढांढस बताते हैं। मगर उस व्यक्ति ने जाके गाड़ियों पे खड़े होकर रैली करके आ रहा है। और उससे बड़ी हंसी की बात यह थी कि वो व्यक्ति वहाँ जाके बोलता है कि 25,000 रुपये जिनके झोपड़ी जले उनको 25,000 रुपये देते हैं। आप अपने घर पे स्विमिंग पूल बनवाना हो तो आप जो है 10 करोड़ का बनवाते हैं, तो गरीब की झोपड़ी जलती है तो उसके लिए सिर्फ आप 25,000 करते हैं। मजाक नहीं तो क्या है ये। जी, धन्यवाद।